जय श्री कृष्णा मेरे सभी मित्रों, साधकों और मेरे प्रिय आत्मनों। स्वागत है आपका अनुज वर्मा एस्ट्रो क्लासेस चैनल में, जिसमें होती हैं आध्यात्मिक वीडियोस, संगीतमय वीडियो, ज्योतिष से संबंधित वीडियो और ज्ञान विज्ञान से संबंधित वीडियोस। तो आइए मित्रों, आज हम श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का 18वां अध्याय, मोक्ष संन्यास योग नामक 18वां अध्याय, जिसमें त्याग का विषय श्रवण करेंगे। कर्म के होने से सांख्य सिद्धांत का कथन, तीनों गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख के पृथक पृथक भेद, फल सहित वर्ण धर्म का विषय, ज्ञान निष्ठा का विषय, भक्त सहित कर्म योग का विषय, श्री गीता जी का महात्म्य, हम ये सब आज श्रवण करेंगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। और अब शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का 18वां अध्याय। अथ अष्टादशो अध्याय। अर्जुन उवाच। सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केशिनि शृणुन्। अर्जुन बोले, हे महाभाव, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री भगवान वाच। काम्यानं कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः, सर्वकर्म फल त्यागम प्राहु त्यागम विचक्षणा। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों को त्याग कर संन्यास समझते हैं, तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। त्याज्यम दोषम व्यतीत्यके कर्मम प्राहुर्मनीषिणः, यज्ञ दान तपे कर्म न त्याज्यतमिति चापरे। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ दान तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। निश्चित्यम शृणु में तत्र त्यागे भरत सततम, त्यागो ही पुरुष व्याघ्रम त्रिविध संप्रकीर्तिता। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन दोनों में ही से पहले त्याग के विषय में तू मुझसे निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से तीनों प्रकार में कहा गया है। यज्ञ दान तप है कर्म न त्याज्यम कर्ममेव तथा, यज्ञोदानम तपश्चैव पवनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि यह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। एतान्यपि तु कर्मणि संगतयक्त्वा फलानि च, कर्तव्य नीति में पार्थ निश्चितम मत मुक्तमम। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ दान तप रूप कर्मों को और अभी कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करने वाले अवश्य करने चाहिए। यह मेरा निश्चय क्या हुआ उत्तम मत है। नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपद्यते, मोहतस्य परित्यागस्य परिकीर्तितः। निषिद्ध एवं काम्य कर्मों को तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप में त्यागना उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। दुख मिथ्यमेव यत कर्म काय कलेश भयात जित, स कृत्वा राजसेम त्यागम नैव त्याग फलम लभ्यते। जो कुछ कर्म है वह सब दुख स्वरूप है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देगा, तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी प्राप्त नहीं होगा। कार्यमित्य यत कर्म नियतम क्रियते अर्जुन, संगमम संयुक्ता फलम चैव न त्यागे सात्विको मते। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया गया है, यही सात्विक त्याग माना गया है।
न दृष्टय कुशलम कर्म कुशले नानुष्यते त्यागी सत्वमया विष्टौ मेधावी छिन्न संशय। जो मनुष्य अकुशल कर्म से जो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म के आसक्ति नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से पुरुष संशय रहित परम बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। न ही देहभृता शक्य त्यक्तुम कर्मणा शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागित्व विधेयते। न ही देहि वृता शक्य त्यक्त कर्माणि शेषते यस्तु कर्म फल त्यागी। इधर हो गया। क्योंकि शरीरधारी किसी भी पुरुष के द्वारा संपूर्णता से तब कर्मों को त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, यह कहा जाता है। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविध्यम कर्मण फलम भवत्यत्यागिनाम प्रेत्य न तु सन्यासिनी कंचिन। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्य के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाला मनुष्य के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। पश्चातानि महाभाव कर्णानि निबोध में सांख्य कृतांते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणाय। हे महाभाव, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उसको तू मुझसे भली भांति जान। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम न पृथ्वीज्ञम विधि दास्य पुणचेष्टा दैव चैवात्र पंचमम। इस विषय में अर्थात कर्म की सिद्धि के अधिष्ठान और कर्ता भिन्न भिन्न प्रकार से कारण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे भी 5वां हेतु दैव है। शरीर वांग मनोभिरत कर्मणे प्रारभते नरे न्यायम व विपरीतम वा मुच्यते तस्य हेतम। मनुष्य मन वाणी और शरीर से शास्त्र अनुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण हैं। तत्र वयम सति कर्तारम आत्मनम केवलम तु यह पश्यत्य कृत बुद्धि वापनम यह पश्यति दुर्गति। परंतु ऐसा होने पर जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय यानी कर्मों के होने वाले केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। यस्य नानकृतो महाभावो बुद्धिस्य च लिप्यते हत्वापि न इमाल्लोकानन हंति न निबध्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों के लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोकों को मारकर भी वास्तव में न तो मरता है और न ही पाप से बनता है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णने कर्म कर्दन्ते त्रिविधम कर्म संग्रह। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा हैं। कर्ता करण और क्रिया ये 3 प्रकार के कर्म संग्रह हैं। ज्ञानम कर्मम च कर्ताम च त्रिधैव गुण भेदता प्रचयते गुण संख्याने यथावचनुतान्वपि। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से तीनों 3 प्रकार के ही कहे गए हैं, उन्हें भी तुम मुझसे भली भांति जान। सर्वभूतेषु यनैक भाव्य मध्य भाव्यमीक्षते अव्यक्तम अभिक्तेषु तज्ज्ञानम विधे सात्विकम। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित संभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को मैं सात्विक ज्ञान कहता हूँ। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भाव पृथग्ज्ञान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तद्ज्ञानम विधिज्ञ राजमम।
किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में जिन जिन प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। यत्तु कृतसन्नवदेकस्मिन् कार्यं सक्तमहेतुकम् अदत्त्वा यथैव तल्पं च दत्तामस्मोदाहम्। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ में रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। नियताम संगरहित मराग द्वेषते कृतम अफलम प्रसोना कर्म यत्सत्वात्विक मुच्यते। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया गया हो, कर्तापन के अभिमान से रहित हो और फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। यत्तु कामेत सुना कर्म सांगारेण व पुनः क्रियते बहुलायासे तद्राजस समुदाहम। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है, भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा अहंकार युक्त पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा जाता है। अनुबंधम स्वयं हिंसामन्वेक्ष च पौरुषम मोहादार भयते कर्म यत्ताता समुच्यते। जो कर्म परिणाम हानि हिंसा समर्थ को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। मुक्त संगो अनहिवादी धृत्युत्साह समन्विता सिद्धयो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। तो कर्ता संग्रहित अहंकार के वचन के न बोलने वाला, धैर्य उत्साह से युक्त और कार्य के सिद्ध होने से और न होने से हर शोक आदि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। रागी कर्म फले प्रसलुब्धो हिंसात्मक कोश्या हर्षसो कान्विता कर्ता राजस परिकृतितम। जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है और दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला अशुद्धाचारी हर्ष शोक में लिप्त है, वह राजस कहा जाता है। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नैशीकृत कलश विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता अयुक्त शिक्षा से रहित घमंडी धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाले आलसी और दीर्घसूत्री है, वह तामस कहा जाता है। बुद्धि भेदम धृतश्चैव गुणत्रस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानशेषणं पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब तो बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार तीन प्रकार से भेद मेरे द्वारा संपूर्णता पूर्वक विभाग पूर्वक कहा जाने वाले सुन। प्रवृत्तिम न निर्वृत्तिम च कार्य भयाभये बंधम मोक्षम यह वा वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय को, अभय को और बंधन को, मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विक है। यया धर्मम अधर्मम च कार्य चकार्यमेव च अयभाथाय प्रजानाति बुद्धि स पार्थे राजसी। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को, कर्तव्य अकर्तव्य भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तम सावृता सर्वार्थी निधि बुद्धि स पार्थम तामसी। हे अर्जुन, जो तमोगुण से गिरी हुई बुद्धि अधर्म को ही यह धर्म मानता है, इस प्रकार अन्य धर्मों संपूर्ण पदार्थों के विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है।